वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही पति की सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। धार्मिक मान्यताओं में वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के जितना ही बताया गया है। पति के सुखमय जीवन और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना ऐसा गया है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। वर्ष 2022 में अनेक पंचांगकारों द्वारा इस व्रत को लेकर मतभेद देखा गया है। कुछ जगह यह व्रत 29 मई 2022 को मनाया जाएगा और कुछ जगह यह व्रत 30 मई 2022 को मनाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह व्रत 29 मई 2022 को मनाया जाएगा, जबकि बाकी अन्य क्षेत्रों में इस व्रत को 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। वैसे अगर हम शास्त्र संवत बात करें, जिसमें हम निर्णय सिंधु को लेते हैं, अगर किसी भी धार्मिक कार्यों का अगर हल नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए निर्णय सिंधु बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। निर्णय सिंधु में साफ साफ यह निर्णय दिया जाता है कि किसी भी कार्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आज मैं आपको निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार इस व्रत की क्या तिथि होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह व्रत 29 तारीख को होना चाहिए या 30 तारीख को होना चाहिए। वट सावित्री व्रत की भारतवर्ष में 2 परंपराएं रही है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को तथा दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसका प्रारंभ का समय जो निर्णय सिंधु में दिया गया है, द्वादश्यांग रजनी मुखे, यानी कि द्वादशी को सायंकाल में जिस दिन त्रियोदशी पड़ती हो, उस दिन से इस व्रत को प्रारंभ करके 3 दिनों तक यह व्रत चलता है। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि यह व्रत 1 दिन के लिए ही स्त्रियां रखती हैं और व्रत प्रायः चतुर्दशी विधा अमावस्या में किया जाता है। शास्त्रकारों में इसमें अत्यधिक मतभेद देखा गया है। यथाभूत विधा न कर्तव्या दर्श पूर्ण कदाचन वर्जयित्वा मुनि श्रेष्ठ सावित्री व्रत मुत्तमम। पुरुषार्थ चिंतामणि और धर्म सिंधु के रचयिता आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, भूतो अष्टादश नाड़ीवि दुसत्युतराम तिथिम इति वचनम सावित्री व्रतारिक्त गेयम। सावित्री व्रतोपवा 6 अष्टादश नाड़ी विधाया अपि ग्रह तत्वम। इसमें ध्यान देने वाली बात है, चतुर्दशी विधा में चतुर्दशी की व्याप्ति सूर्योदय से कम 3 मुहूर्त हो और अमावस्या की व्याप्ति सूर्यास्त से पूर्व कम से कम 3 मुहूर्त होना आवश्यक है। इस मंथन के फलस्वरूप शास्त्र अनुसार यह व्रत 29 मई 2022 को रखा जाना है, लेकिन इसमें शास्त्रकारों में मतभेद होने के कारण यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा। किन्हीं क्षेत्रों में यह व्रत 29 मई 2022 को रखा जाएगा, जैसे कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि के नियम के अनुसार यह व्रत 29 मई 2022 को रखा जाना है। बाकी अन्य क्षेत्रों में यह व्रत 30 मई 2022 को रखा जाएगा। तो आप भी यह स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि आपको यह व्रत कब रखा जाना है। शास्त्र के अनुसार मैंने आपके समक्ष जो नियम सही है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। बाकी आप स्वयं इस व्रत को रखने का निर्णय ले सकते हैं। अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल 2022 को दिन में 2:54 से 30 अप्रैल 2022 को इसकी समाप्ति 4:59 पर होने जा रही है। अगर हम वट सावित्री व्रत विधि की बात करें, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं प्रातः जल्दी उठने के बाद स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना अनिवार्य है। इसके बाद आप श्रृंगार जरूर करें। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है।
इसके अलावा बट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। बट वृक्ष के नीचे देवी सावित्री, सत्यवान, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और यमराज की मूर्ति रखनी चाहिए। बरगद के पेड़ में जल डालकर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर बट वृक्ष से आशीर्वाद लेना चाहिए। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद काले चने हाथ में लेकर इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद पंडित जी को यथा सामर्थ्य दान करना चाहिए, जिस दान में आप चने जरूर शामिल करें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बट वृक्ष के कोपल खाकर उपवास समाप्त करना चाहिए। अगर हम इसके धार्मिक महत्व की बात करें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस व्रत पर महिलाएं सावित्री के सामने अपने पति की दीर्घायु की कामना सभी देवी देवताओं से करते हैं, ताकि उनके पति को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। तो यह वट सावित्री व्रत के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।